व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वेलोसिटीज़ कैसी दिखाई देती हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या आती है, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे पिछली क्लास में जो किया था हमने एक एग्जांपल कार और ट्रक वाला, उसमें लिखा था कार की स्पीड, ट्रक की स्पीड और डायरेक्शन भी बता दी तो हो गया वेलोसिटी। तो जब हम कहते हैं कार की वेलोसिटी या ट्रक की वेलोसिटी तो कार की वेलोसिटी जो हमने कहा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने कहा है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलते हैं, जैसे अभी हम ग्राउंड पे अगर हैं तो हम देख रहे हैं कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, तो वो हमें लगता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलते हुए। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि कार और ट्रक की वेलोसिटी वैसी नहीं दिखाई देगी जैसे ही अर्थ सरफेस पर रुके हुए थे तब दिखाई दे रही थी। बस के अंदर बैठ जाएं तो ट्रक की वेलोसिटी कुछ और दिखाई देने लगेगी। यानी कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट से या कह लो कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तब उसकी जो वेलोसिटी हमें मिलती है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हमने देखा था पिछले क्लास में। जैसे फिर से लिख देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो कुछ इस तरह लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखा था, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटीज़ को लिखेंगे और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको पहले और जिसके रेस्पेक्ट में है उसको बाद में इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए ही नहीं, अगर मोशन इन प्लेन है तो उसके लिए भी ये फार्मूला हमारा सही है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, रेन एंड अम्ब्रेला वाला एक एग्जांपल देखते हैं। तो कभी रोड के किनारे खड़े हों और बारिश होने लगे, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है रेनफॉल और हम रोड के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर जो रोड के किनारे खड़े होकर इसको देख रहा है, तो उसको वर्टिकली रेनफॉल अगर हो रहा है तो वो वैसे ही दिखाई देगा, वर्टिकली गिरते हुए दिखाई देगा। लेकिन तुमने देखा होगा रोड पे अगर कोई आदमी साइकिल से जा रहा है, या स्कूटर से जा रहा है और उसने छाता पकड़ा हुआ है, तो क्या देखते हो कि छाता को वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ऐसे झुका कर के रखता है, सीधा नहीं रखता है। खुद भी अगर साइकिल चलाया होगा बारिश में और छाता एक हाथ में पकड़ोगे तो छाता को अगर सीधा रखोगे तो बारिश हमारे ऊपर ही गिरेगी। तो बारिश से बचने के लिए क्या करना होगा, छाते को आगे की तरफ ऐसे झुकाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, इस बात का आंसर भी रिलेटिव वेलोसिटी से हमें मिलेगा। जब हम रोड के किनारे खड़े हुए हैं तो रेनफॉल जो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है सपोज वी आर, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 और ये जो रेनफॉल की वेलोसिटी हम कह रहे हैं ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि दोनों ही के लिए, ऑब्जर्वर के लिए और रेन के लिए, दोनों के लिए ग्राउंड जो है वो कॉमन फ्रेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है। जब हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर जो रुका हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर चलने लगे, साइकिल से चलने लगे या तेज़ी से भागने लगे, सपोज़ इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर चलने लगा, तो अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी लेकिन अब ज़ीरो नहीं है, अब इस डायरेक्शन में चलने लगा। तो अब ऑब्जर्वर को रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई नहीं देगी, अब रेन की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ऑब्जर्वर को रेन की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या लिखेंगे, VRO ऐसे लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होगा। हम सिंपली अगर VR भी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ VO लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VRG माइनस VOG यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब डायरेक्शन अगर पता लगाना है, ये तो फार्मूला हो जाएगा, क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिए रहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दिया रहेगा, यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे। और लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो हम इसके लिए वेक्टर मेथड यूज़ करेंगे। हमें निकालना है VRG माइनस VOG, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए हम VR माइनस VO भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो कैसे वेक्टर मेथड से सब्ट्रैक्शन करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। VR माइनस VO करना है, तो एक वेक्टर है VR वेक्टर और वेक्टर दूसरा है VO वेक्टर, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है ये ऑलरेडी पिछले क्लासेस में सीखा है, उसी को अभी करके देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट मेथड एक बताया गया था। क्या बताया गया था, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करो, VR माइनस VO। ये हमने VR ड्रॉ कर लिया ऐसे VR, और उसी पॉइंट से VO बना लिया, ये VO हो गया। ठीक है, फिर क्या करना था, दोनों के हेड्स को ज्वाइन करो, दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दिया, फिर जो पहले लिखा है उस तरफ एरो लगा दो। तो VR इस तरफ है, इस तरफ हमने एरो लगा दिया। तो ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, इनके नाम लिख देते हैं, यहाँ A लिख दिया, यहाँ B, यहाँ C। तो C से एक ही तरफ जो वेक्टर जाते हुए दिखाई दे रहा है, यही वेक्टर है क्या, ये है VR माइनस VO, और VR माइनस VO को ही कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर VO स्पीड से इस तरफ चलने लगे तो उसको रेन की वेलोसिटी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई नहीं देगी, ये डायरेक्शन दिखाई देगा, CA, ये वाला जो वेक्टर आया है ये डायरेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ रहेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, लेकिन अगर ऑब्जर्वर VO वेलोसिटी से ऐसे चलने लगा तो उसको रेन ऐसे गिरते हुए दिखाई देगा, C से A के डायरेक्शन में गिरते हुए दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर जब इस तरफ जा रहा है तो उसे छाता किस तरह से रखना पड़ेगा, उसको छाता CA लाइन के अलोंग रखना पड़ेगा, यानी कि छाता रहेगा इस लाइन पर, वर्टिकली अपवर्ड नहीं रहेगा। वर्टिकली अपवर्ड कब रहेगा, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो रेन ऐसे गिरेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर चलने लगा तो रेन उसके ऊपर ऐसे गिरेगा। तो छाते को इसी लाइन पर, CA लाइन पर इस तरह से टिल्ट करना होगा, तब वो रेन से बच पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से, ये डिस्कशन से ये पता चल जाता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर अगर चल रहा होगा तो उसे छाता को झुकाना क्यों पड़ता है। इसमें और भी डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर अपनी स्पीड बढ़ा दे, स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माने स्पीड। तो अगर ज़्यादा तेज़ी से तुम चलने लगो, साइकिल से जा रहे हो तो छाते को कम झुकाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी, स्कूटर से या बाइक से जा रहे हो तो ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा। तो इस डायग्राम में देखो, अगर वीओ वेक्टर बड़ा हो गया, मान लो यहाँ तक बड़ा हो गया, तो अब जब सी ए लाइन बनाओगे तो ऐसे आएगा। तो देखो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, छाते को और ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, और स्पीड बढ़ा दोगे और ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा रोड पर कि जो साइकिल से जा रहा है वो छाते को कम झुकाता है, जो बाइक से जा रहा है वो छाते को और ज़्यादा झुकाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ डिस्कशन। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर आया है वी आर माइनस वी ओ, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी इसी डायग्राम से आ जाएगा। फिर से बना देते हैं, थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया, दोबारा से उसी डायग्राम को बनाएंगे। तो हमारा जो डायग्राम था वो ऐसे आया, वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड था और ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा था। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ गया। ठीक है, वही नाम फिर से लिख देते हैं, ए बी सी। तो इस वेक्टर का सी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा सी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर को कितनी स्पीड से रेन गिरता दिखेगा, और डायरेक्शन भी बता दोगे तो हो जाएगा वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर ओ कैसे बताओगे, इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से कैसे पता चलेगा, अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टली चल रहा है रोड पर, तो ये एंगल तो 90 हो गया। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से वी आर ओ की वैल्यू, वी आर ओ का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी ओ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में यहाँ माइनस था, तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालोगे वी आर ओ वेक्टर का। और डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एंगल बता दो कि वर्टिकल से इतने एंगल पर ऑब्जर्वर को रेन गिरते हुए दिखाई देगा, यानी कि ये वाला एंगल तुम्हें बताना होगा, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल में कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan अल्फ़ा निकाल लो। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, BA। BC क्या चीज़ था, VO वेक्टर का लेंथ था, तो लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ BA क्या होगा, VR की लेंथ, यानी कि VR वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगा, यानी कितने एंगल पर छाते को झुकाना पड़ेगा, ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से, VO बाय VR। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी VO एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये रेन और अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा हो सकता है रेन के वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने के साथ वहाँ पर हवा भी चलने लगे, तो विंड वेलोसिटी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर की बात नहीं, ऑब्जर्वर मान लो खड़ा हुआ है ग्राउंड पे रुक के देख रहा है, लेकिन रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है और साथ ही साथ हवा भी चलने लगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब देखो क्या करेंगे। तब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे रेन गिर रहा था और हवा चलने लगी, मान लो हवा हॉरिजॉन्टली चलने लगी, VW। ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े होकर के देख रहा है। ठीक, तो ऑब्जर्वर को अगर हवा नहीं चलती तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए दिखाई देता, लेकिन हवा चलने की वजह से अब रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि उसमें विंड वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को हवा की वजह से बारिश किस डायरेक्शन में दिखाई देगी वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, अब दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि ऑब्जर्वर को रेन किस डायरेक्शन में गिरते हुए दिखाई देगा। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है? एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लो, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और अब जिस पॉइंट से बनाया था दोनों वेक्टर्स को वहाँ से एक डायगोनल बना दो। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया इनके नाम लिख देते हैं। ओ सी जो वेक्टर आया है यही वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड होगा। ठीक है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें वी आर माइनस वी ओ करना पड़ा था हमें। क्यों? क्योंकि हमने निकाला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा वी आर माइनस वी ओ। यहाँ पर क्या है? रेन की वेलोसिटी थी वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें विंड वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली ऐड हो गई। तो अब रेन की वेलोसिटी विंड की वजह से क्या होगी? तो उस केस के लिए हमें दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने का ये तरीका है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी इधर दिखाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इससे ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये रेन और अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, इसमें विंड वेलोसिटी भी है। और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है जिसमें रेन भी है, विंड वेलोसिटी भी है, और ऑब्जर्वर भी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो ओ सी वेक्टर पहले निकाल लेंगे, यानी कि हवा की वजह से रेन की वेलोसिटी क्या होगी। फिर अगर ऑब्जर्वर भी इधर चलने लगा, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये वाला जो वेक्टर है, अभी वी आर माइनस वी ओ नहीं करेंगे, फिर ओ सी वेक्टर जो होगा वी आर डब्ल्यू माइनस वी ओ करेंगे। ठीक है, तब आ जाएगा कि वर्टिकली रेन गिर रहा था, हवा भी चल रहा है और ऑब्जर्वर भी चल रहा है, तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस 4 या 5 क्वेश्चन कर लेने से ही ये वाला कॉन्सेप्ट आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेना, और बाकी